हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद एस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1। ठीक है, जैसे कि हमने वर्ड बिल्डिंग है उसका उसका हमने चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से काम करता है और किस तरीके से जो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अब कुछ जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है ये है कि ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर एरर डिटेक्शन करने को आता है, या फिर जहाँ पर वो पूछता है कि यार इसके बीच में क्या लेटर फिल होना चाहिए, ठीक है, इज़ होना चाहिए, एम होना चाहिए, दा होना चाहिए, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ बैंक में ही नहीं, सिर्फ एसएससी में नहीं, सीएपीएफ में भी इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ग्रामर पूछी जा रही है, वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि रीज़न यही रहता है कि यार लोगों के वर्ब्स क्लियर नहीं होते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं कर रखी हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने कवर अप नहीं कर रखा है, तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इतना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बस की नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि यार बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो तब इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम शुरू करेंगे। देखो, तो आप देखो, जो मैं स्क्रीन में आपको दिख रहा है सब आप फॉलो अप करते रहो। ठीक है, जो मैं बताते जा रहा हूँ। देखो, राइट वर्जन ऑफ वर्ब टू एग्री विद सब्जेक्ट। इसमें राइट वर्जन ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सब्जेक्ट के साथ एग्री कर सके, वैसा वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट करें कि हाँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लग रहा है वो वर्ब के हिसाब से है, या वर्ब जो लग रहा है वो सब्जेक्ट के हिसाब से है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वर्ब के साथ एस एंड ई एस ऐड, तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। आपको पता है? आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो कोई सिंपल वर्ड है, ठीक है, उसमें अगर आपने एस या ई एस लगा दिया तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। देखो, अब आपको कहोगे यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, हमने तो अभी तो सुना था कि एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा तो वो तो आपका प्लूरल वर्ब बनेगा। लेकिन नहीं, जब कोई सिंपल नाउन में एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? मान लो कोई सिंपल सा वर्ब है, ठीक है, उसकी पहली फॉर्म है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, बिना एस या ई एस के। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, एस या ई एस लगे इसका मतलब क्या है? वर्ब सिंगुलर है। मान लो वर्ब की पहली फॉर्म में अगर एस या ई एस लग जाता है तो वो वर्ब क्या बन जाती है? वो बन जाती है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल के लिए शी शेयर हर बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर शेयर लग गया तो कौन शेयर कर रही है? शी शेयर कर रही है। ठीक है, तो एस लगा है। अब जो ये वर्ब है, ठीक है, ये आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है, सॉरी, मतलब सिंगुलर वर्ब है। ये आपका प्लूरल वर्ब नहीं है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? एस लग रहा है। ठीक है, शेयर के साथ एस लग रहा है, तो वर्ब शेयर था तो उसके एस लग गया तो क्या बन गया? ये सिंगुलर वर्ब बन गया। ठीक है, आपको पॉइंट भी नोटेड है, आपको ये हमेशा याद रखना है। रूल क्या है? रूल ऑफ यूजिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखो, आपका हमेशा किस तरह से जो रूल क्या है, ठीक है, यहाँ पर पहला रूल अपना पढ़ेंगे। देखो, इस जो ये पूरी हमारी सीरीज चलेगी इसमें 6 वीडियोस होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। हम इसमें अलग अलग तरीके से अलग जो चीज़ें हैं वो पढ़ते जाएंगे। सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होते रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन क्रक्स यही है कि यार आपको जो चीज़ें हैं, आपको जो फाउंडेशन है, ठीक है, वो हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, वहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ रूल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऊपर ऊपर से आप पढ़ोगे तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको याद रखने हैं। इसको बार 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 रिवाइज जब आप करोगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक बार आप ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा या फिर आपके दिमाग में घुस जाएगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको इससे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके आपके दिमाग में अच्छे से ये इसका मैप बन जाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ पर इसका यूजेस है। ठीक है, अब रूल्स ऑफ यूजिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसा है? पहला रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट गोज विद सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जांपल के जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? सी शेयर्स, तो ये आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है, मान लो अगर शी शेयर होता, खाली SHAR ही होता, तो यहाँ पर क्या होता? वर्ब कैसा लगता? मान लो अगर वर्ब लगना था तो इज़ या आर लगता। शी शेयर मान लो कुछ और है, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, वन डॉग इज़ सिटिंग ऑन द ग्रास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वन डॉग लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अब ये डॉग क्या है?
कौन बैठा है, वन कौन है, डॉग है, ठीक है, क्या कर रहा है, बैठा है, सिटिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वर्ब है देखो, यहाँ पर वर्ब किस तरह का है, सिंगुलर वर्ब है, डॉग क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग गया, इज़ लग गया, पॉइंट टू बी नोट, ठीक है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब था, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लग गया, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, एक डॉग है, ठीक है, यहाँ पर एक डॉग है, तो यहाँ पर क्या लग गया, इज़ लग गया। अब बहुत बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि यार सर आपने तो ये बताया था कि एस और ई एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है, और बिना एस और ई एस की वो आपका प्लूरल वर्ब होता है। देखो मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्जेक्ट में जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लगा है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट डॉग है, और डॉग आपका सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डॉग है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जब सिंगल डॉग है तो उसका वो भी कैसा लगेगा, सिंगल ही लगेगा ना, इजी लगेगा। तो वहाँ पर क्या लग गया, इज लग गया, सिटिंग ऑन द ग्रास, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और अब जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो गोज़ विथ आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 डॉग्स लग गया, ठीक है, 2 डॉग्स लग गया, तो यहाँ पर आर आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो सिंगुलर आपका जो ये जो लग रहा है डॉग्स में तो एस लगी, देखो ये नाउन है, ठीक है, पहले बात तो ये नाउन है, ये डॉग क्या है, डॉग कैट ये क्या है, नाउन है, ठीक है। आपको क्योंकि सर यहाँ पर भी तो ये शेयर्स, देखो शेयर आपका नाउन नहीं है, ये आपका वर्ब है, ठीक है, शेयर्स आपका वर्ब है, तो वर्ब आपका प्लूरल लग रहा है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर लग रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आपका लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका नाउन है, ठीक है, ये जो डॉग्स है नाउन है, और ये सब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 बता रहा है, 2 तो 2 के साथ यहाँ पर एस तो लगना ही है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है आपका, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, मतलब 2 की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ लगना प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता चल रहा है ना। यहाँ पर क्यों नहीं लगाया हमने, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये वर्ब था, और वर्ब हमारा सिंगुलर था, तो हमने कहा कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लगेगा, एस और ए एस मतलब सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नाउन था, और नाउन यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमने कहा यहाँ पर इस लगेगा। यहाँ पर जो नाउन है यहाँ पर आपका प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसको दिखा रहा है, तो हमने कहा यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मॉम एंड डैड, ये आपका नाउन है, और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, मॉम और डैड, मॉम और डैड आपका प्लूरल कैसे हो गए, 2 की बात की जा रही है, ठीक है। तो वर्ब कैसा लगा यहाँ पर, जो प्लूरल वर्ब लगा यहाँ पर आपका कैसा लगा, प्लूरल वर्ब लगा, लव्स नहीं लिखा, पॉइंट टू बी नोटेड। जब हमने मॉम और डैड कहा, देखो जब हमने मॉम और डैड कहा, तो मॉम और डैड क्या है यहाँ पर, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि मॉम है और डैड है, एंड डैड है, ठीक है, और नहीं है, मॉम एंड डैड है। जब मॉम एंड डैड की इस बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया लव का, लव से नहीं बोला, लव से बोलते क्या बन जाता, सिंगुलर वर्ब बन जाता, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर वहाँ पर यहाँ पर अगर लव्स होता तो क्या बन जाता, सिंगुलर वर्ब बन जाता। तो हमने यहाँ पर सिर्फ लव का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आपका प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर वहाँ पर एंड से दो आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करोगे, और प्लूरल वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। आपको ये बात को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बात होती है हमारी क्या, कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, जैसे नाम इसका बता रहा है कलेक्शन, ठीक है, सारे ग्रुप मेंबर कॉल एज वन, ठीक है। तो इस कलेक्टिव नाउन के, नाउन तो आप जानते हो सिंपल नाउन क्या होता है, वर्ब या थिंग, कोई भी इसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। कलेक्टिव मतलब वो इकट्ठा हो जाना, ठीक है। कैन बी यूज्ड विथ एदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन है उसका इस्तेमाल या तो कर सकते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, या यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसका किसके साथ, प्लूरल वर्ब के साथ, ठीक है। तो उसका कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हम सिंगुलर वर्ब के साथ भी और प्लूरल वर्ब के साथ भी, दोनों के साथ कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सारे ग्रुप मेंबर कॉल एज वन देन सिंगुलर वर्ब। अगर सारे जो ग्रुप के जो मेंबर्स है अगर उनको हम एज अ वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका हम क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे सिंगुलर वर्ब। मेंबर ऑफ ग्रुप एक्टिंग इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल वर्ब बोलेंगे। अगर जो मेंबर है आप ग्रुप के वो एक्टिंग कर रहे हैं एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, सिंगल एक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वो आपका प्लूरल वर्ब है। दोबारा देखो पॉइंट टू नोट, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या बोला। मैंने यहाँ बोला अगर ग्रुप के मेंबर हैं कॉल एज वन, अगर हम बोलते हैं कि यार बहुत सारे ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, मान लो रमेश है, प्रीति, हम बोल रहे हैं कि वो एज अ टीम है, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब कहेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रीति अलग है, सुरेश अलग है, सुमन अलग है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सब अलग अलग हैं यार, वो एक नहीं है। तो जब अनेक हो जाते हैं तब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होने वाला है। जब वो ऐसा ग्रुप काम करेंगे हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल, जब वो अलग अलग, ठीक है, बट जाएंगे, तो हम बोलेंगे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या लिखी है कि कुछ प्लूरल वर्ब एस से एंड नहीं होते हैं,
वर्ब नहीं सर, कुछ प्लूरल जो नाउन है वो एस से एंड नहीं होते, जैसे कि कैटल हो गया, पुलिस हो गया, यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं होता है। पुलिस नहीं होता है, पुलिस नहीं होता है, कैटल्स नहीं होता है, ठीक है। पुलिस पुलिस होता है, पुलिस पुलिस नहीं होता है, ठीक है। तो कैटल आर इन द फील्ड, ठीक है। ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद दिस नाउन, इन नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। आप कंफ्यूज मत करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंफ्यूज करोगे, अरे यार सर कैटल तो हमारा आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। ये गलती मत करना, ये सिंगुलर नहीं है, दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये क्या है, आपका प्लूरल नाउन है। कैटल्स और पुलिस आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। और पॉइंट टू भी नोट ये है कि इनके साथ आपका प्लूरल वर्ब ही लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो कैटल आर इन द फील्ड, कैटल इज इन द फील्ड नहीं, कैटल आर इन द फील्ड, पुलिस आर देयर, ठीक है। इस तरह से इसका इस्तेमाल होने वाला है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। कि यहाँ पर देखो मैंने आप स्टार बना रखा है, क्योंकि ये यहाँ पर एग्जाम आपको घुमा सकता है, ठीक है। आपको दे देगा सेंटेंस कि कैटल इज़ इन द फील्ड या कैटल आर इन द फील्ड, ठीक है। इसमें गलत क्या है, एरर बताओ। तो आपको जब पता होगा कि यार कैटल तो एक आपका क्या है, आपका प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर आर आएगा ना कि इज आएगा। तो वहाँ पर आप सही कर सकते हो। जब पता ही नहीं कैटल और पुलिस का क्या कहता है, आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज कर जाओगे कि अरे यार कैटल और पुलिस तो आपका देखने में सिंगुलर वर्ब लग रहे हैं, सॉरी सिंगुलर नाउन लग रहे हैं, तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, तो हम वर्ब कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, समझना है आपका एक्सेप्शन वहाँ जहाँ पर आता है, वहाँ पर बहुत आपको इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि वहाँ पर ही वो खेल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखो। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैंने बोला सिंगुलर वर्ब, ठीक है, तो इसके साथ आई के साथ एम या वॉज, आई के साथ अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, उसके साथ अगर सिंगुलर वर्ब एम या वॉज होता है, ठीक है। आई के साथ अगर जो प्लूरल वर्ब है, उसकी वर्ब की पहली फॉर्म होती है, एक्शन बताने के लिए के काम में आता है प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, एक्शन बता रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, यू के साथ देखो, यू के साथ क्या हो रहा है, चाहे सिंगुलर प्लूरल हो, ठीक है, ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर यू है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, आपको हमेशा प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करनी है अगर यू का इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने पॉइंट देखो, हैज़ एंड हैव में से हैव ऑलवेज चूज, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हैज़ है या फिर हैव है, उसमें आपको हमेशा हैव ऑलवेज चूज़ करना है अगर यहाँ पर आई की बात होती है, ठीक है। तो आई हैव ना कि हैज़, ठीक है, आई हैज़ नहीं, आई हैव, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चाहे ये सिंगुलर वर्ब में हो चाहे प्लूरल वर्ब में हो, आपका हैव का इस्तेमाल करोगे अगर आई का इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। अब यू के साथ हमेशा क्या यूज़ करोगे, आपको हमेशा प्लूरल वर्ब इसका इस्तेमाल करोगे। सब्जेक्ट कोई नेम हुआ तो वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या बोला है यहाँ पर, देखो रिपीट करते हैं हम सब अपना सेंटेंस को। सब्जेक्ट कोई नेम हुआ तो, मान लो कोई सब्जेक्ट है, कोई नेम हुआ, ठीक है, हुआ तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मार्क लिखा है, ठीक है, मार्क ऑलवेज गोज़ टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर नाम का इस्तेमाल हो रहा है, चौथा पॉइंट क्या है, बी सिंगुलर फॉर्म में इज़ आएगा, प्लूरल फॉर्म में आर आएगा, ठीक है। मान लो अगर बी है तो अगर सिंगुलर फॉर्म उसकी बनानी है तो हम उसका इज़, उसकी जगह इज़ लिख सकते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म की हमें बी को अगर प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो हम आर की तरह उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हैज़ एक सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तरह शोकेस कर रहा है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि यार हैज़ और हैव में से सिंगुलर कौन है, तो हैज़ सिंगुलर है, ठीक है। और हैव हमारा क्या है, एक हमारा प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, शोकेस कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, पॉइंट टू भी नोटेड है, ठीक है। अब जो मेन हम अब अगली चीज़ हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि एवरीबडी हो, एवरीबडी, एनीबडी, ठीक है, या समबडी, या फिर नोबडी, ठीक है, या फिर एनीवन, या फिर एवरीवन, ठीक है, या फिर समवन, या फिर नो वन। अगर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि बिकॉज रिलीज नाउन, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के ही एक आगे लगते हैं, ठीक है। अब उनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या कहते हैं, क्योंकि ये रिलीज़ करते हैं नाउन को, ठीक है, इंडेफिनेट वे में बात करते हैं। इंडेफिनेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंडेफिनेट वे में बात करते हैं, तो हमने इनका नाम क्या रख दिया, इंडेफिनेट प्रोनाउन रख दिया। अब
मीनिंग में सिंगुलर सब टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर इनकी मीनिंग सिंगुलर है, ठीक है, मीनिंग अगर सिंगुलर है तो इनकी जो टू सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल के लिए एवरीवन हैज़, नोबडी लाइक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंगुलर का इस्तेमाल हो रहा है। लाइक्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब में हमने क्या इस्तेमाल किया, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, एस लगाया, ठीक है। तो ये क्या, इसके साथ हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। चाहे एवरीबडी आए, एनीबडी आए, समबडी आए, नोबडी आए, एवरीवन आए, एनीवन आए, समवन आए, नोवन आए, ठीक है। अब कोई इस्तेमाल करेगा एवरीवन में, सर एवरीवन तो एज अ होल, मतलब ये तो आपका एक किस्म से प्लूरल लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये आपका प्लूरल नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं सब, ठीक है। और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा सिंगल काम कर रहे हैं ना, एज अ यूनिट ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरीबडी, तो यहाँ पर सबको साथ में ले रहे हैं। एनीबडी, सबको ले लिया हमने। समबडी, जो भी सम था उसको हम सबको ले लिया। नो वन, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और देखो यहाँ पर जब नोबडी हमने लिखा लाइक्स, तो यहाँ पर एस है, ठीक है, और लाइक्स हमारा वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब कैसा आएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। एस और ई एस हमने क्या बोला था, सिंगुलर वर्ब में इस्तेमाल होता है। अब बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ या मैनी या सेवरल, ठीक है, अगर ये यूज़ तो प्लूरल वर्ब ही यूज्ड होगी। मैंने क्या बोला, अगर बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ या फिर मैनी या फिर सेवरल, ठीक है, सेवरल या मैनी या फिर अ फ्यू ऑफ या बोथ ऑफ अगर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टू बी नोट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इफ़ द सीन इन सब्जेक्ट पार्ट देन इट इज़ प्लूरल, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट पार्ट में सीन कर रहे हैं, आपको दिखता है, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। बोथ ऑफ माई ब्रदर आर ओल्डर देन मी, ठीक है। यहाँ देखो बोथ ऑफ का इस्तेमाल हुआ तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, देखो बोथ ऑफ माई ब्रदर्स, ठीक है, आर, तो यहाँ आर का इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ठीक है। मैनी ऑफ द हाउसेज, ठीक है, ये चीज़ ये सब्जेक्ट है। इन दिस नेबरहुड डोंट हैव गराजेस, ठीक है। तो ये वर्ब था, हमने डोंट के आगे क्या लगाया, हैव लगाया। यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट था द हाउस इन द नेबरहुड, मैनी ऑफ क्या है, हाउसेज, जो कि मेरे नेबरहुड में क्या नहीं है उनके पास, गराजेस नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बता रहा है आपको कि मैनी ऑफ द हाउसेज, जो हाउसेज हैं, डोंट हैव क्या नहीं है उनके पास, गराजेस, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है डोंट हैव, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर क्या बोले, देखो एक्सेप्शन यहाँ पर नीचे पढ़ो आप, एक मिनट। मैनी अ मैन हैज़ कम, ठीक है, मैनी अ मैन हैज़ कम, अ मैन का इस्तेमाल हो रखा है यहाँ पर, ये सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रखा है, ठीक है। या अगर देखो मैंने क्या, अगर आगे सॉरी मैंने क्या, अगर पीछे अ मैन इस्तेमाल होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने क्या पीछे अ मैन इस्तेमाल होता है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब वहाँ पर इस्तेमाल होगा मैनी मैन, क्योंकि जो मैन है MAN है, वो क्या है, वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। MEN बहुत सारे मैन को रिप्रेजेंट करता है। मैन अगर हम सिंपल मैन कह रहे हैं MAN, तो वो सिंगल है और यहाँ पर आ लगा है, तो सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसका आपका हैज़ लगना जायज़ है। लेकिन जब लगता है आपको मैनी MANY मैन MEN बहुत सारे मैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा और मैन के साथ MAN के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, याद रखना है, ठीक है। अब हाफ ऑफ, अ थर्ड ऑफ, 40% ऑफ, सम या मोस्ट, ठीक है। इस चीज़ का याद कर लो, जो ऊपर के जो वर्ड है ना, कुछ आपको हमेशा याद होनी चाहिए, दिमाग में आपको कुछ फीड होनी चाहिए, ठीक है। सब याद मुझे पता है कि ये तो बहुत मुश्किल है कि सब याद तो होगा नहीं, लेकिन कुछ हम याद कर सकते हैं ना, तो वो हमको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमें और से आगे जाना है, ठीक है, अगर आप और से आगे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार आप अच्छा स्कोर करो एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यार एक एक पॉइंट, एक एक मार्क्स मैटर करता है, ठीक है। और मान लो कि आपका एक मार्क्स भी जब कम हो गया, ठीक है, तो आप कहाँ, आप कट ऑफ से कितने भी चले गए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एक चीज़ आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। देखो अब कहोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है जब आप उसको बार बार रिविजन करोगे, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो अ हाफ ऑफ, अ थर्ड ऑफ, 40% ऑफ या फिर सम या मोस्ट, आगे क्या वर्ड, वो डिसाइड वर्ब, ठीक है। आगे क्या वर्ब आएगा वो वर्ब डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हाफ ऑफ, अ थर्ड ऑफ, ठीक है, या 40% ऑफ, या सम या मोस्ट, ठीक है। तो उस फॉर्म में जैसे कि सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड कि क्या फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए 40% ऑफ पीपल डोंट सपोर्ट द न्यू लॉ,
तो यहाँ पर पीपल, ठीक है, 40% ऑफ, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 40% ऑफ, तो डोंट सपोर्ट द न्यू लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका प्लूरल वर्ब लग रहा है डोंट, ठीक है। और यहाँ पर डजंट, देखो आपको पता होना चाहिए कि डोंट एक प्लूरल वर्ब को रिप्रेजेंट करता है और डजंट यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने कहा कि 40% ऑफ कंट्री, ठीक है, 40% ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका सिंगुलर वर्ब लग रहा है, क्योंकि कंट्री क्या है, एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल्स, ठीक है, पीपल क्या है, एज हमारा सेग्रीगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डोंट का इस्तेमाल किया और आपका प्लूरल वर्ब लग गया सपोर्ट द न्यू लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब में डजंट आता है और प्लूरल वर्ब में क्या लगेगा, आपका डोंट लगेगा, ठीक है। देन डाटा, ये वर्ड प्लूरल वर्ब है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ यूजेस एज इंफॉर्मेशन वी कंसिडर्ड इट एज सिंगुलर, ठीक है। तो डाटा ये वर्ड प्लूरल वर्ब है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ एज अ यूजेस एज इंफॉर्मेशन वी कंसिडर्ड इट एज सिंगुलर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए द डाटा आर एक्यूरेट, ठीक है। अगर मान लो ऐसे इस्तेमाल होता है द डाटा, तो हम सिंपली यहाँ पर आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वी ओनली यूज़ इट एज प्लूरल, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल सिर्फ प्लूरल के तो इस्तेमाल हम करते हैं, सिंगुलर तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए डजंट, कुछ पॉइंट जो लास्ट के पॉइंट है, फॉर एग्जांपल के लिए डजंट हो गया, ये सिंगुलर वर्ब के इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। डोंट प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, हैवेंट प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हैजेंट सिंगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वुमेन के साथ हमारा हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अगर वो मैन है, ठीक है, देखो मैन लग रहा है MEN है, तो वहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लगता ही लगता है। वुमेन लग रहा है तो आपका प्लूरल वर्ब भी लगेगा, ठीक है। द चिल्ड्रंस, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। द चिल्ड्रन आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। डजंट सिंगुलर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, डोंट प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है और हैवेंट प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हैवेंट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है आपका प्लूरल वर्ब की तरह, ठीक है। और हैजेंट अब कैसे इस्तेमाल हो रहा है आपका सिंगुलर वर्ब की तरह, इसके हम बोलते हैं हैव। तो जिसमें हैव है इसमें हैज़ है, तो हैज़ तो हम पहले जानते हैं सिंगुलर वर्ब है, और हैव हमारा क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। डू हमारा क्या होता है, देखो दोनों में डू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इजंट ESN है, ठीक है। और हमको बताया गया है जहाँ भी SN लगेगा लास्ट में S लगेगा, वहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पर N और T लग रहा है, तो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब अपने आप बन गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हो। तो यार ये हमारी लास्ट पन्ना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जो पूरी हमारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें, ठीक है, आप उसका चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है यार दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और ठीक है यार, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।